सुप्रभात विद्यार्थियों। IPEM इंटरनेशनल स्कूल एवं कॉलेज के आई लर्न क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक मिस्टर राजेश शुक्ला। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य से पाठ 14 कदम्ब का पेड़ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोगों ने कदम्ब का पेड़ तो अवश्य देखा होगा, और नहीं देखा है तो हम बता दे रहे हैं कि आपके स्कूल में भी कदम्ब का पेड़ है। आप वहाँ पे आप उसके पके हुए पीले पीले फल जरूर देखे होंगे स्कूल में। आइए हम लोग इस पाठ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता परिचय समझेंगे, फिर उसके बाद कविता को समझेंगे। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने एक बालक के मन की इच्छा का बखूबी चित्रण किया है। यानी इस कविता में बच्चों की मानसिकता क्या होती है, बच्चे किस तरह से सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उसके मन के बारे में इस कविता में बताया गया है। वह स्वयं को कृष्ण के बाल रूप में देखना चाहता है। यानी जो बच्चा है छोटा सा, वह भगवान कृष्ण जिस तरह से बचपन में शरारतें करते थे उसी तरह से वो भी करना चाहता है। वह सोचता है कि यमुना के किनारे यदि यह कदम्ब का पेड़ होता तो वह उस पर चढ़कर अपनी माँ के साथ अठखेलियाँ करता। यानी छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि ये कदम्ब का पेड़ जो उसके घर के पास में है, यदि वह यमुना नदी के किनारे पर होता तो वह उस पे चढ़ करके अपनी माँ के साथ में अठखेलियाँ करता। बच्चों, अठखेलियाँ का अर्थ होता है मस्ती और विनोद से भरी चंचलता। यानी जो छोटी छोटी बच्चे शरारतें करते हैं उसको अठखेलियाँ बोलते हैं। वह स्वयं को बाल कृष्ण के रूप में देखना चाहता है। जो छोटा सा बच्चा है, जैसे भगवान कृष्ण बचपन में शरारतें करते थे उसी तरह से वो भी करना चाहता है। आइए हम लोग कविता समझते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बच्चा कह रहा है कि माँ, यदि यह कदम्ब का पेड़ जो यहाँ पे है यदि यमुना नदी के किनारे पर होता तो मैं उस पे बैठ करके धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। बच्चों, तीरे का अर्थ होता है किनारे या तट पे। यमुना के किनारे पर यदि होता ये पेड़ तो मैं भी उस पे बैठ करके धीरे धीरे जो है कन्हैया बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। बच्चा कह रहा है कि माँ, तुम मुझे 2 पैसे की यदि बांसुरी ले देती और यह कदम्ब की जो डाली है नीची हो जाती तो मैं भी उस पे बैठ करके धीरे धीरे कन्हैया की तरह काम करता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। बच्चा कह रहा है कि मैं तुम्हें बगैर बताए धीरे धीरे वहां पे चुपके चुपके आता और जो सबसे नीचे डाली रहती उस पे चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बच्चों, बंसी का अर्थ होता है बांसुरी और स्वर का अर्थ होता है आवाज। बच्चा कह रहा है कि मैं वहीं पे बड़ी मस्ती से बैठ जाता और बांसुरी के स्वर में अम्मा अम्मा की आवाज निकालता और तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। बच्चा कह रहा है कि मेरी बांसुरी की आवाज सुन करके तुम बहुत खुश हो जाती और मुझे देखने के लिए अपना सारा काम छोड़ करके तुम बाहर आ जाती। तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। यानी बच्चा कह रहा है कि माँ, तुम्हें आता हुआ देख करके मैं बांसुरी रख करके चुप हो जाता और एक बार माँ बोल करके पत्तों में धीरे से छुप जाता उसमें। तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम्ब के नीचे तक आ जाती। बच्चों, चकित का अर्थ होता है हैरान। यानी तुम परेशान होकर हैरान होकर चारों ओर मुझको देखती और खोजते खोजते कदम्ब के पेड़ के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर सुन
जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। बच्चों, मरमर स्वर होता है, जो पत्ता हिलने पर जो आवाज आती है उसको मरमर स्वर बोलते हैं। यानी पत्तों की आवाज सुनकर जब तुम ऊपर देखती और मुझको डाली पर बैठा हुआ देख करके घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। यानी मुझे ऊपर बैठा हुआ देखकर तुम गुस्से से कहती कि नीचे आ जा, लेकिन जब मैं नहीं उतरता तो हंसकर कहती बेटा नीचे आ जा, मुन्ना राजा नीचे आ जा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तब तुम मुझे कहती कि मेरे भैया मेरे राजा तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। इस तरह से तुम मुझे कह करके बुलाती। बच्चों, भगवान कृष्ण को भी माखन मिश्री और दूध मलाई बहुत प्रिय थी, तो बच्चा भी सोच रहा है कि इस तरह से तुम मुझे कहती कि मैं तुम्हें ये सब चीजें दूंगी, तुम नीचे आ जाओ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। बच्चा कह रहा है कि मैं उस समय जो है हंस करके सबसे ऊपर की जो डाली होती उस पे जाकर के पत्तों में छिप जाता और फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। बच्चों, विकल का अर्थ होता है व्याकुल या परेशान। यानी जब तुम्हारे बार बार बुलाने पर मैं नीचे उतर के नहीं आता तो तुम्हारा हृदय जो है बहुत परेशान हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। बच्चों, मीचे का अर्थ होता है बंद किए। यानी जब तुम्हारे बुलाने पर मैं नहीं आता, तुम अपना आंचल फैला करके, बच्चों आंचल होता है जो दुपट्टा या ओढ़नी होती है उसको आंचल बोलते हैं, तो उसको फैला करके तुम आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगती। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। बच्चा कह रहा है कि तुम्हें ध्यान लगाया हुआ देख करके मैं धीरे से नीचे आ जाता और तुम्हारे दुपट्टे के नीचे आकर के छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती, परमा खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। बच्चा कह रहा है कि जब तुम घबरा करके अपनी आंख खोलती तो खुश हो जाती कि उसका मुन्ना राजा उसकी गोदी में आ गया। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। बच्चा कह रहा है कि इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे खेला करते यदि यह कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे पर होता। बच्चों, इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बच्चों के बाल मनोभाव के बारे में बताया है कि बच्चे किस तरह से अपने मन में विचार करते हैं, किस तरह से वो खेलना चाहते हैं, किस तरह से अपनी माँ के साथ में वो लोग खेलने के लिए तैयार होते हैं, माँ से किस तरह से विनती करवाते हैं, माँ से किस तरह से वो मानते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री ने ये समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, इसके साथ पृष्ठ संख्या 91 का अभ्यास कार्य 2 तथा लिखित प्रश्न, पृष्ठ संख्या 93 का भाषा बोध 1, 2, 3 और 4, इसके साथ वर्कशीट के कार्यों को भी आपको करना है। सभी कार्य करके अपलोड करें। धन्यवाद।